हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ सैटरडे का दिन था आज और मासी आ चुकी थी। मैंने फटाफट काम करवाया उनसे। काम करवाने के बाद हमें पुप्पो के घर जाना था। अम्मी भी आई हुई थी मेरे घर में। तो बस फिर हम लोगों ने कहा चलो आज सैटरडे चलते हैं पुप्पो के घर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मैं बच्चों को लेके कहीं निकली नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों के भी टेस्ट वगैरह चल रहे, तो बस उसी में घर में गुजर रहा था टाइम। तो मैंने कहा चलो आज चलते हैं यार। फिर उसके बाद हम बच्चों को मैंने रेडी किया, यहाँ पे अलाया को भी रेडी किया। तो माशाल्लाह वो मुझे दिखा रही है कि मैं रेडी हो गई हूँ। ताला लगाने के लिए जैसे गई तो यहाँ देख रही छोटा सा बच्चा था बिल्ली का। तो ब्लैक कलर की बिल्ली है, उसका बच्चा गोल्डन कलर का। इतना अच्छा लगता है ये देख के। फिर उसके बाद हम नीचे उतर गए थे। नीचे उतरने के बाद बस ये लोग तो नीचे उतर के भी ऐसे करते हैं कि पता नहीं हम कहाँ आ गए हो। तो बस फिर हम लोग गाड़ी के लिए बाहर निकल रहे थे। फिर उसके बाद मैं गाड़ी में बैठ गई थी। तो ड्राइविंग सीट में मैं बैठ गई थी, बराबर में अम्मी बैठ गई थी, बच्चे पीछे बैठ गए थे। तो यहाँ रास्ते में मुझे पैम्पर भी चाहिए था। तो आगे रास्ते में जाते हुए एक मार्ट आता है, मेरे घर के पास ही है। तो मुझे कभी इम्तियाज़ से चीज़ें से ले लेती हूँ, मगर कभी ऐसा होता है कि मुझे इम्तियाज़ जाना नहीं होता। तो बराबर में घर के पास ये मार्ट है, यहाँ जाती हूँ। कुछ छोटी मोटी चीज़ें चाहिए होती है तो मैं ले लेती हूँ। तो इस वक्त मुझे पैम्पर और पाउडर चाहिए लाया के लिए, क्योंकि वो ख़त्म हो गया था। क्योंकि वापसी में जब आऊँगी तो मार्ट बंद हो चुका होगा। तो रास्ते में ही पड़ा। तो मैंने कहा चलो आप लोग गाड़ी में बैठे, मैं मिकाइल को लेके मार्ट चली गई थी। तो फिर मार्ट जाते ही फिर दिल कर रहा था ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें घर की चाहिए थी। पर मुझे हुआ कि नहीं, अब तो मुझे जल्दी से निकलना है, जाना है। वहाँ कज़न्स वगैरह वेट कर रहे थे। कज़न की कॉल भी आ गई थी कि आओ, तुम अभी तक आई ही नहीं हो। मैंने कहा बस मैं आई, मैं जल्दी आ रही हूँ। तो बस फटाफट मैंने यहाँ से पैम्पर लेना था, पैम्पर लिया मैंने। मैं कह रही थी भाई कौन सा पैम्पर है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हुरिया के पापा ही लेते हैं पैम्पर ना, मुझे लेना नहीं आता। तो फिर भी बस मैंने ले लिया था किसी तरह करके। और यहाँ पाउडर चाहिए था, गोरैश पाउडर, तो वो भी मैंने ले लिया था। फिर मैं काउंटर में गई, उसके बाद जल्दी जल्दी मैंने बिलिंग करवाई। बस बिलिंग करवाने के बाद फिर मैं मिकाइल को मैंने कहा चलो चलते हैं गाड़ी में जल्दी से। फिर बस हम लोग गाड़ी के लिए बाहर जैसे ही निकले तो यहाँ पे गोलगप्पे वाला होता है ये, जैसे कि ये गोलगप्पे वाला बहुत मज़ेदार होता है। तो मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं यहाँ से बैठ के खा कर ही जाती हूँ जब भी आती हूँ। पर इस बार मैंने खाया नहीं, क्योंकि मुझे जाना था, वहाँ सब वेट कर रहे थे। तो बस मैं गाड़ी में आ गई थी यहाँ पे। तो देख रही हूँ अलाया मेरी सीट पे बैठी हुई है। तो मैंने जैसे ही देखा तो फिर अम्मी ने गोद में ले लिया। फिर उसके बाद मैं ड्राइव करने लगी और फिर पुप्पो के घर की तरफ निकल गई। फिर मेरी कज़न की कॉल आ गई थी कि भाई अभी तक क्यों नहीं पहुंची। मैंने कहा बस रास्ते में हूँ, पहुंच रही हूँ। फिर फटाफट बस मैंने कहा चलो बस अब जो व्लॉग बन गया, वहीं जाके मैं आगे का व्लॉग आपको दिखाऊंगी। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और यहाँ पे हुरिया और अलाया नानी क्या मिल गई है भाई, नानी के गोद से उतरते ही नहीं है, बल्कि सीट है पीछे, जगह है, उसके बावजूद भी नहीं भाई। फिर हम पहुंच गए थे पुप्पो के फ्लैट पे। यहाँ पुप्पो के फ्लैट में रेनोवेट हो रहा था भाई, नई तरीके से फ़्लैट को बनाया जा रहा था, क्योंकि हर वक्त ज़लज़ला आए ना तो यही बोलते थे कि भाई फ़्लैट खाली करो खाली करो। तो जो है ना अब जाके ये रेनोवेट हो रहा है, मज़बूत तरीके से बनाया जा रहा है। अच्छी बात है, बनाना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि कोई ख़तरे से जल्द अगर कोई इंतज़ाम करते तो बेहतर है। तो बस अल्लाह का शुक्र है अब बन रहा है इनका फ़्लैट नई तरीके से। तो पुप्पो भी 4th फ्लोर पे रहती है। तो बस अब हम लोग पुप्पो के घर पहुंच गए थे। सलाम दुआ कर रही थी छोटी वाली भाभी से। यहाँ मेरी कज़न की बेटी है फ़बिया। फिर अंदर जाने के बाद सब बच्चे तो भाई खेलने कूदने लग गए। यहाँ मैं कज़न अंजुम से मिल रही थी, पुप्पो से मिल रही थी। सबसे सलाम दुआ होने के बाद बच्चे वहाँ बहुत खेलना कूदना, मछली बाज़ार बनाया हुआ था, क्योंकि पुप्पो के घर में भी बहुत सारे बच्चे हैं। और हमारे बच्चे मिलने के बाद तो भाई इतने लोग जमा हो गए थे, मज़ा आ रहा था, बहुत इन्जॉय हो रहा था वहाँ पे। एक सैटरडे का दिन होता है, बच्चों को लेके कहीं निकलो और थोड़ा सा एंजॉय कर लो। उसके बाद तो फिर पढ़ाई की वजह से निकलना ही नहीं होता कहीं भी। तो बस फिर उसके बाद खाना वाना खा लिया था हम लोगों ने। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि भाई मैंने तो खाने की ब्लॉग ही नहीं बनाया। तो फिर मैंने क्या किया, बाद में बिरयानी बनाई थी पुप्पो ने, मैंने बाद में ब्लॉग शूट कर लिया था। फिर उसके बाद चाय बनाने लग गई थी भाभी। तो चाय थोड़ी बहुत दूध वगैरह ये सब मैं दिखाने लग गई थी। यहाँ कज़न का बेटा पप्पी शप्पी कर रहा था लाया को। उसके बाद मैं घर आ गई थी। उसके बाद इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, आपको तो पता है गैस आती नहीं है 10:30 के बाद। अब मुझे इतनी भूख लगी, मैं क्या करूँ। फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया। फिर हम लोगों ने, अम्मी ने, मैंने, बच्चों ने मिलके हम सब ने पिज़्ज़ा खाया यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मुझे हो रहा था कि बस सब कुछ खाना है। तो फिर मैंने कहा चलो यही खा लेते। तो उसके बाद मैंने यहाँ अपने पिज़्ज़े में जो है ना कुटी हुई मिर्चें डाल कर मैं खा रही थी, क्योंकि मुझे फीका फीका पसंद नहीं है। तो मैं हमेशा कुटी हुई मिर्चें इस तरह छिड़क कर खाती हूँ। आप लोग भी कभी ट्राई करें, बहुत यम्मी बनता है, मज़ेदार सा होता है। तो मैं इस तरह खाती हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है। यहाँ अलाया भी जो है ना पिज़्ज़ा खा रही थी। तो फिर मैं व्लॉग बना रही थी। मैंने कहा क्या कर रही हूँ, तो कहती पिज़्ज़ा खा रही हूँ।